नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जिसका पर्दाफाश पुलिस ने 1 महीने बाद किया, जहां बेटी पर हो रहे अत्याचार से तंग आकर ससुर ने ही अपने दामाद की हत्या की साजिश रच डाली। बताएंगे छतरपुर से, जहां केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर चल रहे आंदोलन में नया मोड़ आया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जबरन हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। रुक करेंगे पन्ना का, जहां सड़क निर्माण में देरी से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर ही धान रोककर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन को चेतावनी दी। और दिखाएंगे सीहोर की वो तस्वीर जहां मूंग खरीदी के दौरान तुलाई में गड़बड़ी के आरोपों से किसानों का गुस्सा बढ़ गया है। देखिए मध्य प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर। बालाघाट जिले के वारा सिवनी थाना क्षेत्र में 14 जून को मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के अनुसार बेटी के साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना से परेशान ससुर ने अपने साथी के साथ मिलकर दामाद की हत्या की थी। मृतक की पहचान डूंगरिया निवासी 40 वर्षीय राजेंद्र शरणागत के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर मृतक के ससुर राजेश चौहान को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि दामाद शराब के नशे में उसकी बेटी से मारपीट करता था और जमीन भी बेच चुका था। इसी से परेशान होकर उसने अपने साथी प्रभुदयाल बिसेन के साथ मिलकर जंगल में गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त गमछा, 2 बाइक और मोबाइल फोन बरामद कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। 14 तारीख को डेड बॉडी मिली थी। उस डेड बॉडी में डोंगरिया गांव के राजेंद्र शरणागत का वो डेड बॉडी थी। जब मौके पर पुलिस टीम पहुंची, एफएसएल टीम पहुंची, तो मौके पर जो घटनास्थल था उसको देख के समझ में आया कि वारदात से पहले यहाँ पे शराब और नशा करके फिर उसके बाद ये वारदात हुई और मृतक है राजेंद्र शरणागत, उसके गले पे दबाकर उसकी हत्या की गई। प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन जारी किया गया। जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे, जो साक्षी थे, उनके जब संकलित साक्ष्य से ये निकल के आया कि जो मृतक का जो ससुर है, जो उसका रिश्तेदार है, वो बहुत सालों से परेशान था। मृतक अपनी पत्नी को शराब के नशे में मारपीट करता था। मृतक ने अपनी ज़मीन बेच दी थी नशा करके। मृतक पे कुछ कर्जा भी था, उसको भी उसने अपनी ज़मीन बेच के चुराया, पटाया। तो ससुर ने एक योजना बनाई, उसने अपने मित्र को बुलाया और मित्र को बुलाने के बाद उन्होंने जो उसका दामाद है उसे बुलाया, दुकान से शराब खरीदवाई और शराब के बाद उन्होंने वहाँ पे पार्टी की और पार्टी करने के बाद जो विवाद किया पैसे को लेन देन को लेके, तो शराब के नशे में जो उसके ससुर हैं राजेश चौहान और ससुर का दोस्त प्रभु बिसेन, दोनों ने अपने गमछे से मृतक का गला घोटा और गला घोट के उसकी हत्या की। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच बड़ा घटनाक्रम सामने आया। आंदोलनकारियों का दावा है कि आमरण अनशन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर समेत कई लोगों को आज सुबह भारी पुलिस बल ने हिरासत में ले लिया। आंदोलन 3 जुलाई से जारी है और प्रदर्शनकारी परियोजना में कथित भ्रष्टाचार व नियमों के उल्लंघन की जांच की मांग कर रहे हैं। आंदोलन से जुड़ी दिव्या अहरवार ने आरोप लगाया कि सुबह पुलिस ने आंदोलन स्थल से अमित भटनागर और अन्य प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने प्रशासन पर आंदोलन दबाने का आरोप लगाया और कहा कि यदि किसी आंदोलनकारी को कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। साथियों, जय हिंद। मैं दिव्या अहरवार। आज हमारे आंदोलन का 17वां दिन है और अमित भटनागर जी की आमरण अनशन का 14वां दिन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा आंदोलन 3 जुलाई से लगातार अभी तक जारी है और इस बीच अमित भटनागर जी का आमरण अनशन भी। और हम लोग केन बेतवा लिंक परियोजना में जो भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, कानून का उल्लंघन हुआ है, उसके खिलाफ प्रशासन से मांग कर रहे थे कि कानून का पालन किया जाए। जो इसमें कानून लगा है, जो संविधान कहता है, वो हमारा हक अधिकार हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता अमित भटनागर जी द्वारा आज केन बेतवा में 400 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार को खोलने के लिए मीडिया के सामने खोलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज सुबह 5 बजे से ही हजारों की संख्या में हमारे सभी आंदोलनकारियों को और अमित भटनागर जी को आंदोलन स्थल से गिरफ्तार कर लिया है। और
इसके साथ साथ इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी का हाथ है, वो उनके द्वारा और पन्ना जिला और छतरपुर जिला प्रशासन के बीच एक षड्यंत्र वाली बैठक की जाती है, जिसमें हमारे आंदोलन को कुचलने का षड्यंत्र किया गया है। और यदि अमित भटनागर जी को कुछ भी होता है और हमारे आंदोलनकारियों में से एक भी व्यक्ति को खरोच भी आती है, तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा, स्वयं मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। और मैं सभी मीडिया पत्रकारों बंधुओं से और हमारे सभी साथियों से निवेदन कर रही हूँ कि जहाँ जहाँ हमारी ये वीडियो पहुँच रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और हमारी इस हक अधिकार की आवाज़ में, इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ने की लड़ाई में एक सहयोग कीजिए। और समस्त आदिवासियों से भी निवेदन कर रही हूँ, जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन हों, वहाँ से अपनी आवाज़ को उठाइए, वहाँ गलत के खिलाफ बोलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलिए, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले तो हमारे कई पीढ़ियों का, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में आ जाएगा। धन्यवाद। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। झाबुआ जिले की पेटलावत तहसील के केसरपुरा गांव में करीब 5 लाख रुपए की लागत से बना आंगनवाड़ी भवन 11 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों ने निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2015 में बने इस भवन में आज तक मुख्य दरवाजे और फर्श का काम पूरा नहीं हुआ, जबकि इसी भवन में रोज छोटे बच्चे आते हैं। बरसात में पानी और आवारा पशुओं के प्रवेश से बच्चों की सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कागजों में निर्माण पूरा दिखाकर भुगतान कर दिया गया। उन्होंने जिला कलेक्टर से तकनीकी जाँच कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। आंगनवाड़ी 2015 में निर्माण हुई थी, आज तक इन्होंने कोई कार्य पूरा नहीं हुआ। अभी तक ना वो कंक्रीट हुआ व्यवस्थित, ना दरवाजे लगे और ना खिड़की लगाई अभी तक। ये दरवाजे अभी तक लगे नहीं है और कंक्रीट भी व्यवस्थित, ना टाइल से लगे, ना कुछ, ना शौचालय है यहाँ आंगनवाड़ी। अभी तक अधूरा ही लगा है। और हमने 15 अगस्त तक ग्राम सभा भी की थी, हमको लिख के भी दिया था, सब मंत्री सरपंच लिख के भी ले गए, पर अभी तक कोई काम नहीं किया। सिर्फ कागज तो बनी हुई आंगनवाड़ी है, बाकी तो कंप्लीट अभी तक नहीं हुई। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। पन्ना जिले की बहुप्रतीक्षित मड़वा घाटी सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से क्षेत्रवासियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने मड़वा घाटी में धान रोपाई पर अनोखा और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। युवा नेता नीरज बड़ागांव की मौजूदगी में आयोजित प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सड़क निर्माण में हो रही देरी के खिलाफ नारेबाजी और जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग उठाई। नीरज बड़ागांव ने कहा कि वर्षों से सड़क निर्माण बंद होने के कारण लोगों को 60 से 80 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे किसानों, विद्यार्थियों, मरीजों और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इधर का विधायक मौन है, सांसद मौन है, जिम्मेदारी अधिकारी मौन है, ठेकेदार का पता ही नहीं है कि कौन है। ना विधायक बताता है कि ठेकेदार कौन है, ना सांसद बताता है कौन है। दिक्कत सिर्फ आम जनमानस को। आम जनमानस को इस सफर के उपयोग करने से 40 से 50 किलोमीटर का सफर कम पड़ जाता है, हो जाता है। तो हमारे आज कलेक्टर महोदय को हमने तहसीलदार रेपरा के माध्यम से ज्ञापन दिया, उसमें उल्लेख किया है कि इस मड़वा घाट का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। इस घाट का निर्माण कार्य जो है कब से रुका हुआ है? इसका निर्माण लगभग 1.5 से 2 साल से रुका है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनता को आज तक यह मालूम नहीं है कि ये निर्माण आखिर किस वजह से रुका हुआ है। आखिर ये जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस घाट का निर्माण आखिर क्यों रुका हुआ है, ठेकेदार कौन है, ये भी आम जनमानस को बताया जाए। जैसा कि हमें जानकारी है, यहाँ से क्षेत्रीय विधायक प्रहलाद लोधी का निज निवास जो है ज्यादा दूर नहीं है और उनका भी तहसील क्षेत्र में भ्रमण लगातार चालू रहता है। और क्या उनको इस प्रकार की समस्याएं जो क्षेत्र में व्याप्त हैं वो दिखाई नहीं देती? देखिए भैया, क्या है, विधायक जी के पास तो समय बस कम है, उनके पास तो पैसा अपूर्ण है, पर्याप्त है, उनको तो पैसे की समस्या नहीं है। लेकिन वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी आखिर बताएं कि आखिर ये निर्माण क्यों बंद पड़ा हुआ है। विधायक जी और सांसद जी इस रास्ते से एक बार निकल के तो देखें, उनको भी तो पीड़ा समझ में आए, जनता की क्या पीड़ा है।
तो जाओ भूचंद भैया पन्ना से सी न्यूज संवाददाता लखनलाल साहू की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी में करीब 36.45 करोड़ रुपए की लागत से बने शासकीय सांदीपनि उच्च माध्यमिक विद्यालय की नई इमारत पहले ही बारिश में सवालों के घेरे में आ गई है। भवन में पानी रिसने के आरोपों के बाद निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 14 जून को इस भवन का लोकार्पण किया था, लेकिन अब क्लासरूम, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब सहित कई हिस्सों में छत से पानी टपकने की शिकायतें सामने आई हैं। करीब 3000 विद्यार्थियों वाले इस विद्यालय में सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं विद्यालय प्राचार्य ने इस मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। जो देवरी में 33 करोड़ की संदीपनी विद्यालय में जो बिल्डिंग बनाई गई है ठेकेदार द्वारा, और बिल्डिंग वो जगह जगह चूने लगी है, और 33 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए दी गई थी। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि अभी की जो पूरी सरकार है वो कमीशन की सरकार है, और यह बात मात्र शिक्षा विभाग की नहीं है। जो बरसात का मौसम होता है, वो जो पहली बरसात का मौसम होता है, वो भाजपा की हर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक टेस्ट की तरीके से होता है। और हम देश के विभिन्न कोनों में, चाहे पुल हों या विभिन्न प्रकार के भवन हों, एयरपोर्ट हों, बहुत से भवनों का निर्माण है जिनका प्रधानमंत्री खुद कुछ महीने पहले इनॉग्रेशन करके गए, उन सबको देख रहे हैं। सारी चीज़ें धराशायी हो रही हैं। देवरी के सांदीपनि स्कूल के साथ भी वही चक्कर है कि उसमें जो कमीशन खोरी है और बाकी का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और मटेरियल की क्वालिटी के साथ जो समझौता किया गया है, ये उसी का परिणाम है। नहीं तो वो हमने देखे हैं कांग्रेस के समय के ऐसे बहुत से भवन आज भी बहुत अच्छी हालत में है, और राम मंदिर और नई संसद पहली बारिश में ही। आपने देखा होगा 14 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री केस लिए आए थे, वहाँ से उन्होंने संदीपनी स्कूल का जो उद्घाटन किया था, मगर यहाँ के जो प्राचार्य हैं ना, उनके द्वारा एक्शन लिया गया कि बिल्डिंग जो अभी छू रही है उस पर कोई भी ठेकेदार या प्राचार्य द्वारा कोई भी अभिलेख नहीं किया गया। इसमें क्या देखा आपने बिल्डिंग के? देखिए, इस संपूर्ण सरकार है, जैसे लगभग 12 साल से हम केंद्र में और स्टेट में तो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, इस सरकार में जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं होती है। चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, वो बड़े बड़े मंचों से किराए पे खरीदी हुई बसों और किराए पे बुलाई गई जनता के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़ी बातें करके जाते हैं। क्या प्रशासन को, जैसे अभी संदीपनि विद्यालय है, वो अभी छू रहा है लगभग 40 करोड़ की बिल्डिंग 80 जगह से लीकेज मार रही है। अभी आप जाके देखेंगे, सामने आप फोटो ले सकते हैं, वहाँ पे उसके पिलर में सीढ़न है, तो आप निर्माण की क्वालिटी और सारी चीज़ें समझ सकते हैं। घोषणाएं करना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आगे कोई घटना घटित होती है बच्चों के साथ, उसका जिम्मेदार कैसे मानते हैं आप? देखिए, इस बात में मैंने पहले ही बोला है कि जिम्मेदारी के नाम पर यह सरकार कुछ नहीं करती, ना यह जिम्मेदारी लेना जानते हैं और ना ही कुछ। अगर कोई भी घटना किसी भी तरीके की अनहोनी होती है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण होगी, और उसकी सीधी साधी जिम्मेदार सरकार होगी जिसने यह भवन बनाया है और जो प्रवेश ले रहा है। में सीएम राइस की बिल्डिंग जो 33 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है, अभी बनते ही क्लासेस स्टार्टिंग हुई है और पहली बारिश चालू हुई है। वो बिल्डिंग जगह जगह से पानी छू रहा है। लाइब्रेरी की बात की जाए, पानी भरा हुआ है। बच्चों की क्लासों की बात की जाए, जहाँ हर जगह पानी छूता हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, सरकार की जो भी मंशा थी, वो मंशा मुझे नहीं लगता कि अब पूरी होती दिख रही, क्योंकि इस बिल्डिंग में जगह जगह झरने फूट रहे हैं। लाइब्रेरी में से झरना फूट रहा है, क्लासों में से झरना फूट रहा है। अभी पहली क्लास उद्घाटन हुए चंद दिन हुए हैं, पहली क्लास अभी शुरू हुई है और स्कूल ना होकर वो झरना बन गया है। इन बच्चों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या भ्रष्टाचार में लिप्त सिस्टम में इस बिल्डिंग को बनाया गया है? कौन ठेकेदार है? किन लोगों ने, किन इंजीनियर, किन अधिकारियों ने इनका निरीक्षण किया है? किसने इसको परमिशन दी है? कैसे स्वीकृति हो गई कि इसको स्कूल को खोला जाए बगैर किसी जांच मापदंडों के? ये जान का खतरा है। और जो आए दिन हमें सूचना और घटनाएं मिल रही देखने, स्कूल गिर गया, छत गिर गई बच्चों के ऊपर, देवरी में ऐसी कोई घटना ना हो पाए, इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जांच हो, ताकि बच्चों का भविष्य और जान माल के खतरा से हम बच सकें। कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, उनके द्वारा इस बिल्डिंग का शुभारंभ किया गया था, मगर यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनके द्वारा बिना जांच के हैंडओवर कर ली गई और स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जब देवरी विधानसभा क्षेत्र में आए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी वाहवाही लूटी इस नाम पर कि सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन हो रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ उन प्राचार्य महोदय से
आखिर इतनी क्या जल्दबाजी थी कि आपने बिना निरीक्षण के, बिना किसी सुरक्षा जांच किए आपने सीएम राइस की स्वीकृति खोलने के लिए इतनी आपके लिए जल्दबाजी थी। आज यदि कोई घटना होती है तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इसके जिम्मेदार रहेंगे, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार रहेंगे, पीडब्ल्यूडी मंत्री जिम्मेदार रहेंगे, या प्राचार्य महोदय जो अभी वर्तमान में, कौन इन घटनाओं का जिम्मेदारी लेगा? आपकी मीडिया के माध्यम से मेरा सवाल। जी जी जी, मैं आपको कई वीडियो दे दूंगा, मेरे पास कई वीडियो आए हैं। भाई साहब, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री 14 तारीख को केसली आए थे, उनने केसली से देवरी संदीपनी विद्यालय का लोकार्पण किया था, जो पहली बार इसमें जगह जगह रिसाव होने लगा। इसमें प्रशासनिक लापरवाही, ठेकेदार की लापरवाही के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ, ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें विकासखंड स्तर पर सीएम राइस स्कूल खोलने का हमने संकल्प लिया था। ये उसी समय की राशि स्वीकृति थी, और जो दिल्ली में स्कूल संचालित हो रहे थे उसी मॉडल के अनुरूप कांग्रेस की सरकार में शिक्षा मंत्री जो बतौर उस समय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने शुरुआत की थी कमलनाथ जी के निर्देश पर। मत दुर्भाग्य की बात है, 14 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया। जब लोकार्पण हुआ उस समय भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात उठाई थी कि निर्माण कार्य अधूरा है, पूरा हुआ नहीं है। उसके बाद भी लोकार्पण का औचित्य क्या। और अभी सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथियों ने, पत्रकार भाइयों ने जब इस स्कूल का भ्रमण किया, बहुत सारे साथियों ने लगातार ये शिकायत की है कि गुणवत्ता का अभाव उस बिल्डिंग में दिखाई दे रहा है। करीब 36 करोड़ रुपए की लागत का, 36-37 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी संदीपनी महाविद्यालय। और जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, और जिस तरह से पत्रकार भाइयों ने और अन्य लोगों ने जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये बात उठाई है कि जगह जगह रिसाव हो रहा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, निर्माण कार्य बाउंड्री वॉल का अभी भी चल रहा है, गेट निर्माण नहीं हुआ है, बहुत सारे अधूरे काम हैं, और कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही, साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों की भी जवाबदारी तय होना चाहिए। और मेरा इस आपके माध्यम से मांग है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने गुणवत्ता के साथ समझौता किया है, ऐसे ठेकेदार के खिलाफ दंडात्मक कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सागर से सीनू संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। सीहोर में मूंग खरीदी के दौरान तुलाई में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। किसानों का कहना है कि तकीपुर वेयरहाउस में निर्धारित वजन से अधिक बारदाने का वजन जोड़कर उनकी उपज कम दिखाई जा रही है। मामले में मार्केटिंग सोसाइटी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। इंदौर भोपाल हाईवे पर स्थित तकीपुर वेयरहाउस में किसान मूंग बेचने पहुंच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि जहां सरकारी मानक के अनुसार बारदाने का वजन करीब 530 ग्राम होना चाहिए, वहीं तुलाई के दौरान 650 ग्राम तक वजन काटा जा रहा है। इससे हर 50 किलो मूंग पर किसानों को 100 से 150 ग्राम तक का नुकसान हो रहा है। किसानों ने इस गड़बड़ी में मार्केटिंग सोसाइटी के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। वहीं मार्केटिंग सोसाइटी के प्रबंधक भारत चौहान ने आरोपों से इनकार करते हुए अपनी प्रक्रिया को सही बताया है। 550 ग्राम की चोरी। हाँ? ये बताना भैया आपका राम किशोर कहाँ से है? हैदरगंज। कितना सोयाबीन है वो? कितना? 2 कुंटल आज। क्या मूंग दाल? बिल आ गया? बिल कहाँ? बिल जानकारी नहीं है। मैं तो एक कर्मचारी हूँ, पर्ची अंदर का रिकॉर्ड रखता हूँ। हाँ, तो बोरी की स्टिक लगाना है और छंदी लगाना वो रखता हूँ रिकॉर्ड, और ये किसानों की एंट्री करता हूँ। तो किसानों की एंट्री करते हैं तो एंट्री में वजन कितना लिखते हैं आप? नहीं सर, उसका वजन उसके बोरे और उस कुंटल में लिखाता है। नहीं, जैसे अभी किसानों के बिल है हमारे पास, समिति वाले हैं वो जानकारी नहीं, उनसे भी बात कर लेंगे। आप यहाँ पे क्या सुपरवाइजर है? नहीं, क्या है? मैं तो कर्मचारी हूँ। कर्मचारी एंट्री करते हैं। एंट्री काय की है ये? सर इसमें किसान का नाम है, उसके पिता का नाम है, बोरी है, कुंटल है, और पता और मोबाइल नंबर हस्ताक्षर है। जैसे ये कुंटल लिखा हुआ है? जी जी।
ठीक है ना। तो कुंटल में जो अभी हमारे किसानों से हमने वीडियो बनाया है, पूछा है सवाल, तो 600 ग्राम ये किस चीज़ का काटा जाता है? नहीं 600 ग्राम का नहीं, 530 ग्राम का नियम है तुलई का। हाँ। और बाकी समिति वाले बताएंगे आपको, समिति वाले 530 ग्राम का नियम क्या है? उनके पास सर्टिफिकेट रखा है तुलई का, 530 ग्राम। मतलब हर बोरी में से 530 ग्राम हाँ, तुलई का नियम 50 का है, 50 किलो 300 ग्राम का। मेरा मतलब अगर किसी में 30 किलो है, किसी में 40 किलो, तो बोरी तुलाते हो, 50 की भर्ती तुलता है वो। क्या नाम है पूरा आपका? देव प्रसाद धनबारे। 600 ग्राम ही काटा है ना आपकी पर बोरी पे? कितनी बोरी थी आपकी? कितनी बोरी लाए? 12 बोरी तुली हमारे। आपका नाम क्या है? 12 बोरी तुली। हाँ, और सुनो, हाँ। एक चीज और, हाँ हमने तो पंजीयन हाँ कहीं हो रही है साहब, मुँह से करो बात के नाम। वो कहाँ यार, 2 कुंटल 92 किलो की लिमिट है हमारी। हाँ, पंजीयन की। हाँ। 2 कुंटल 50 किलो तोल रही है, 30% का हिसाब से भी। अच्छा। हाँ, मतलब खुलेआम मतलब धांधली हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और ये नहीं कर रही है। पर ये इसका पैसा लो वापस। क्या नाम है आपका? राजेश। कितनी बोरी आए? बोरी कितनी अपनी? हमारा तो 14 कुंटल है और तुम्हारा 9 कुंटल। अच्छा, 14 कुंटल है हमारा 14 तो है। क्या रेट लगाया? वो अबे बिल ही नहीं बना हमारा। अभी बिल ही नहीं बना। तो शुरू में कितना क्या कट्टी होती है उसकी? कितनी काटी? 50 किलो कट्टी भराती है। और नहीं, इसमें से कुछ ठेकेदार के द्वारा कटौती? 600 ग्राम कटे हैं। आपके भी मतलब पर बोरी में 600 ग्राम कटे हैं क्या? यार भाई साहब, तुलवई ने तो आज ही आया है। एक कट्टी में 600। एक कट्टी में 600 ग्राम? हाँ, तो आपको मालूम ये कट्टी नहीं है? हाँ, हमारी कट्टी में ये 50 किलो और 600 ग्राम तुलिया। 600 ग्राम कट्टा ही नहीं है? आपको है जानकारी इसकी? हमें नहीं मालूम है वो। महाराज जी, हम जैसे सोसाइटी आज आपके तलावट खेत पे बैठे हैं, बूथ की तुलाई हो रही है, वहाँ पे किसानों से जो तोला जा रहा है वो 50 किलो 650 ग्राम पर वेट के हिसाब से तोला जा रहा है। नियम के अनुसार इसमें क्या है? ये नियम अनुसार तो जो है 530 का है, जो बारदाने का वजन है। 530 ग्राम बारदाने का वजन रहता है, तो एक्चुअल 550 ग्राम के समथिंग तोला जाता है। पर जो वहाँ पे जो तुलावटी है जो तोल रहा है, जब हमसे बात की हमने, तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से यही आदेश है कि 650 ग्राम ही तोला जाए इसमें। नहीं, वो एक्चुअल क्या है, उनकी बाय मिस्टेक वो जो भी है गलती से तोल रहे हैं। आपके द्वारा मेरे को संज्ञान में लाया गया, तो वैसे ही मैंने उनको निर्देशित किया है कि आप 530 ग्राम ही तोलें कृषकों का, और जो भी नियम अनुसार है उसी अनुसार तोला जाए। पर अभी तक जितना माल जो तुल चुका है, सुबह से लगातार गाड़ियां लगी हुई है और करीबन 50 कट्टे से अधिक मेरे सामने तुले, जो वेट सबका वही गया है। और जिन किसानों का नुकसान हुआ उनको कैसे भरपाई आप करेंगे? नुकसान नहीं, एक्चुअल क्या होता है कि वो जो है 50 ग्राम के समथिंग वो जो वेयर हाउस वाले कहते हैं कि नहीं हमें कम पड़ता है, तो आप जो है लगभग 600 ग्राम तोले। तो हमने उनको निर्देशित किया कि आप 550 ग्राम ही तोला जाए। तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि वेयर हाउस वालों द्वारा हमें कहा गया है कि 600 ग्राम तोले। तो इसका मेन जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, एक्चुअल क्या है, जो सुनता है वो वहीं वेयर हाउस में ही डिपॉजिट है, वो सिलाई होके वहीं जमा हो जाता है। कोई उसमें किसी के पास जा नहीं रहा, वो कोई माल जो है वो वेयर हाउस में ही डिपॉजिट है। पर 50 किलो पे किसान का 150 ग्राम ज्यादा है, उस हिसाब से तो नहीं, उनको निर्देशित करा गया है। आपके द्वारा जैसी संज्ञान में लाया गया है, मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप किसानों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जितना जो एक्चुअल नर्स में आता है, जैसे 530 ग्राम, तो उतना ही आप तोलें। आपसे एक और सवाल जी, क्योंकि आप अभी हाल यहाँ ऑफिस में हैं और वहाँ पर अभी कोई भी जिम्मेदार, वहाँ पे कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। मीडिया के पास वो सारे वीडियो हैं जिसमें तुलाई भी हो रही है एवं किसानों की वो वाइड भी है जो बोल रहे हैं कि हमसे ज्यादा तुलवाया जा रहा है। केंद्र प्रभारी आपके द्वारा ये तो बताया जा रहा है कि मैं आगे से इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, लेकिन इससे पहले जो माल तुल चुका है उसका क्या? वो एक्चुअल क्या है, वो डिपॉजिट ही है, वहीं वेयर हाउस में ही है। आप चाहें तो उन कट्टियों को तुलवा लें, जितना उनके द्वारा तोला गया उतना ही डिपॉजिट है वहाँ। नहीं, हमारी जानकारी के हिसाब से जितनी रसीद कटी है सिर्फ उतनी ही रसीद कटने वाले ही वेयर हाउस में रख सकते हैं, बाकी का थोड़ी रख सकते। हाँ, नहीं रख सकते, बिल्कुल डेफिनेट। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो वेयर हाउस में जितना खरीदी हो रही है पर डे की, उसकी बिलिंग होके और वो वहीं डिपॉजिट हो जाता है। और इसका माल का क्या वो उसका हमारे कोई संज्ञान में नहीं, ये आपके द्वारा बताया गया। नहीं, ये चोरी नहीं, ये एक्चुअल क्या है, आप कह रहे हैं ये तो, लेकिन जितना वहाँ खरीदा जा रहा है
और कट्टियों में जो है भर्ती हो रही है, उतना वहाँ डिपॉजिट है। ये आप हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया वालों का बिना सबूत के कुछ नहीं बोलते। सही कहना, आपके द्वारा मुझे जो बताया गया है, मैंने उनको अभी निर्देशित। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।